गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, जिस आम आदमी पार्टी में सब कुछ ही गोलमाल है, वहां कुछ भी सीधा माल नहीं है। और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार की बड़ी प्यारी मंत्री, लोमड़ी जैसी शक्ल की मंत्री अतिशी मैडम, जो अरविंद केजरीवाल की चेली है, जिनके खाते में अब नया घोटाला जाकर गिर चुका है। और ये घोटाला कोई 53 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का नहीं है। ये घोटाला 60,353 करोड़ का है, जो कि जल बोर्ड घोटाला है। और अब जैसे ही अतिशी मैडम को लगा कि भैया अब तो नपने वाले हैं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, तब ढकोसला किया गया एज यूजुअल। जो आम आदमी पार्टी की फितरत है, आम आदमी पार्टी के खून में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ परोसा गया जनता के लिए। क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। आज की रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की चेली और उनके गुरु अरविंद केजरीवाल दोनों अब फंसने वाले हैं। अब सभी को पता चल चुका है कि संजय सिंह ऑलरेडी गए, मनीष सिसोदिया गए, और उनके हेल्थ मिनिस्टर जो थे, जिनकी हेल्थ आजकल खुद ठीक नहीं रहती, वो भी जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को कभी भी समन आ सकता है, और अब अतिशी मैडम के जाने के रास्ते दोनों द्वार खुल चुके हैं। दोस्तों, जल बोर्ड में, दिल्ली जल बोर्ड में 60,353 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिस घोटाले की अब सीधी सीधी सुई अतिशी मैडम के सर पर जाके गिर रही है, जो कि इस समय दिल्ली में जल मंत्री हैं, और जल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ भारती जी हैं, जो टीवी में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं। अब इन्हीं अतिशी मैडम को जब लगा कि भैया अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आम आदमी पार्टी को आता क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय अतिशी मैडम बोली हैं कि सीएजी, जो कि जांच एजेंसी है, जो कि स्टेट के अंडर आती है, राज्य सरकार के अंडर आती है, इससे एक ऑडिट कराया जाएगा। और पिछले 15 सालों की दिल्ली जल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, जो भी लेखा जोखा है, उसे खंगाला जाएगा और घोटालों की लिस्ट बनाई जाएगी। अब इन्हें पता है कि भैया घोटाले घोटाले जो हैं वो तो हमारे अंडर हुए हैं। आपको इतना ही शक है तो आप सीबीआई को जांच सौंपियो ना, लेकिन नहीं सौंपेंगे। आपको क्या डर है? यदि घोटाले हुए हैं तो जल बोर्ड के अधिकारी जेल में जाएंगे, अध्यक्ष जेल में जाएंगे। आप तो मंत्री हैं जल बोर्ड की, आप क्यों जेल में जाएंगी? लेकिन आपने ये सीएजी को जांच क्यों सौंपी है, इसका राज अपने दर्शकों से यदि मैं खोलूं, तो दोस्तों, जब सीएजी कोई जांच करती है, कोई ऑडिट करती है, तो उसकी रिपोर्ट जाती है फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर इस समय कौन है? अतिशी मैडम। सीएम आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल। तो यही कारण है कि अब अतिशी मैडम सीएजी को ऑडिट करने के लिए बोल रही है, क्योंकि सीबीआई तक जांच जाएगी तो भैया सीबीआई तो अपने तरीके से सारी चीजों को कंडक्ट करेगा। अब ये रिपोर्ट 4-5 साल में बनके तैयार होगी, उसके बाद ये रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम तक जाएगी, लेकिन ये रिपोर्ट कभी भी दिल्ली सरकार के एलजी तक नहीं पहुंचेगी। और ऐसा ही पिछले कई मामलों में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी से लेटर भेजते रहे, दिल्ली के राज्यपाल भेजते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी उन्हें रिपोर्ट नहीं भेजी। कई मामलों में ये सामने आया है, और अब ये हमारे सामने फिर से एक बहुत बड़ा उदाहरण है सीएजी की जांच करवाने का। अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए सीएजी की जांच करवाने का जो एक ढकोसला है, जो प्रपंच है, वो रचा जा रहा है अब अतिशी मैडम के द्वारा। और जो अध्यक्ष हैं इस समय दिल्ली जल बोर्ड के, सोमनाथ भारती, जिससे पहले राघव चड्डा जी रह चुके हैं, तो इनकी सारी जो लेखा जोखा है वो इनका मिली भगत है। अब बात करते हैं घोटाले की, कि घोटाले में दरअसल हुआ क्या है। दोस्तों, घोटाले की यदि बात करें तो आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं, थिंक टैंक की ऑडियंस बहुत ज्यादा क्लेवर है। दोस्तों, आप बताइए, यदि दिल्ली में पानी के कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, पानी की खपत ज्यादा होगी, मीटर ज्यादा लगेंगे, तो रेवेन्यू जनरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस आया है।
लोगों के बढ़ने से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। वही बात करें 1780 करोड़ के घोटाले की, तो वो इतना बड़ा घोटाला है जो बैंक की डिटेल्स में और जल बोर्ड की जो चार्जशीट है, बैंक की डिटेल्स है, उनमें जमीन आसमान का अंतर आया है। तो टोटल मिला के ये 7,353 करोड़ का जो घोटाला है, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा जल बोर्ड में किया गया है। और ये घोटाला आज का नहीं है, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था किस तरीके से जल बोर्ड ने दिल्ली को पानी देना बंद कर दिया है, क्योंकि जल बोर्ड का बकाया जो धनराशि है वो दिल्ली आम आदमी पार्टी जो है वो चुका नहीं पा रही है। और अब जब जल बोर्ड ने सख्त एक्शन लेने की बात करी तो इन्होंने उल्टा 15 साल का ऑडिट करवाने के लिए सीएजी को ऑर्डर दे दिए, क्योंकि इन्हें पता है यदि जांच बैठेगी, यदि जांच होगी, सीबीआई की, तो आम आदमी पार्टी तो लंबी नपेगी। तो ये कारण है दिल्ली की सरकार के खुद को बचाने के और सीएजी की जांच बैठाने के। और ये जो एक बड़ा घोटाला सामने आया है, ये एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को जेल की सलाखों के और करीब ले जा रहा है। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।